दोस्तों, आत्मनिर्भर शब्द आजकल बहुत चल रहा है। इस पर बहुत जोक्स बन रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम इस शब्द का असल मतलब नहीं समझ रहे, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एज ए इंडिविजुअल आप आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हो और क्यों आपको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि अगर हमारे देश का हर नागरिक खुद को आत्मनिर्भर बना ले तो ये देश भी आत्मनिर्भर बन जाएगा, क्योंकि नागरिकों से ही देश बनता है। हम ही देश है, हम ही भारत है। शुरू करते हैं एक असली कहानी से, ध्यान से सुनना। एक बच्चा था, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन पढ़ने में बहुत तेज था। हर बार वो क्लास में टॉप करता था। उसके साथ के स्टूडेंट्स उससे जलने लगे थे, तो उनमें से कुछ बहुत ज्यादा जलने वाले स्टूडेंट्स ने प्रिंसिपल के पास जाकर ये कह दिया कि उनके बैग्स में से पैसे चोरी हो रहे हैं और उन्हें उस लड़के पर ही शक है, बल्कि उन्हें पूरा यकीन है कि उनके पैसे वो लड़का ही चुराता है। प्रिंसिपल ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो जांच करेंगे और अगर वो दोषी पाया जाता है तो एक्शन भी लेंगे। प्रिंसिपल ने उस लड़के के बारे में पता करना शुरू किया और उस पर नजर रखना शुरू की, तो उन्हें पता चला कि वो लड़का रोज स्कूल से छुट्टी के बाद एक माली के पास जाकर काम करता था। प्रिंसिपल को पता चला कि वो लड़का बहुत ज्यादा ईमानदार था। माली के पास काम करके वो जो पैसे कमाता था उससे वो स्कूल की फीस भरता था, बुक्स खरीदता था और जो पैसा बचता था उससे वो अपने लिए खाना खरीदता था। यही उसका रूटीन था। स्कूल जाता था, माली के पास जाकर मेहनत करता था, खुद कमाता था, खुद की फीस भरता था, खुद अपनी बुक्स खरीदता, अपने खाने का इंतजाम खुद करता। इन शॉर्ट, वो लड़का आत्मनिर्भर था। तो एक दिन प्रिंसिपल ने सारे बच्चों के सामने उस लड़के को खड़ा किया और कहा, मैंने देखा है कि बेटा तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो और बाहर भी काम कर रहे हो। तुम अपने स्कूल की फीस माफ क्यों नहीं करवा लेते? लड़के ने कहा, सर, मैं खुद को इतना आत्मनिर्भर, इतना जिम्मेदार मानता हूँ कि मैं खुद अपने स्कूल की फीस पे कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मेरे साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स मेहनत करके उनकी फीस भर रहे हैं, लेकिन जब मैं इतना कैपेबल हूँ, मैं इतना आत्मनिर्भर हूँ, तो मैं अपनी फीस माफ क्यों करवाऊँ? और सर, मैंने आपसे ही तो सीखा है कि इंसान किस्मत से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से और अपने एटीट्यूड से महान होता है। ये बात सुनकर प्रिंसिपल को बहुत प्राउड फील हुआ और जिन स्टूडेंट्स ने उस बच्चे की कंप्लेन की थी उनका सर शर्म से झुक गया। उस बच्चे का नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा था। तो ये होता है आत्मनिर्भर लोगों का एटीट्यूड। अगर आप अभी 12th में हो और आपके स्कूल और कॉलेज की फीस अभी भी आपके पेरेंट्स भरते हैं, तो आपको सीरियसली सोचना होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की एक चीज होती है जिसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हो। आपने 12 साल स्कूल में पढ़ा, 3 साल ग्रेजुएशन में लगाए, टोटल 15 साल। अब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो खुद को फ्रेशर लिखते हो। 15 साल आपने किसी चीज में लगा दिए और आप फ्रेशर ही रहे। कैसे? आप फ्रेशर हो क्योंकि आपने कोई स्किल्स नहीं सीखी। आप बस एक यूजलेस डिग्री के लिए मेहनत करते ही जा रहे थे, जिसे लेने के लिए आपने 15 साल लगा दिए और आप फ्रेशर के फ्रेशर ही रहे। अगर आप ये 15 साल छोड़ो, अगर आप 2 साल भी किसी स्किल को सीखने में मेहनत कर लेते, अगर किसी एक चीज के एक्सपर्ट बन जाते, तो आपके पास कंपनीज की लाइन लगी हुई होती, क्योंकि मार्केट में एक्सपर्ट्स की जरूरत है। अगर आप आत्मनिर्भर नहीं हो तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि आप स्किल्स के पीछे नहीं, आप डिग्री के पीछे भाग रहे थे। ज्यादातर लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं। डिग्री मिल जाएगी तो फिर वो करूंगा, वो हो जाएगा तो फिर ये करूंगा, ये हो जाएगा तो फिर वो करूंगा। मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ, जो भी काम आप करना चाहते हो उसके करने का बेस्ट टाइम कल था जो निकल गया, लेकिन सेकंड बेस्ट आज है। आपको इसे नहीं निकलने देना है। इंतजार करते रहोगे तो कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाओगे और धीरे धीरे फैमिली में आपकी रिस्पेक्ट भी कम होते चले जाएगी। ताने सुनने को मिलना शुरू हो जाएंगे कि बस खाता रहता है, बैठा रहता है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए पहली चीज है, आपको सही समय का इंतजार नहीं करना है। आपको आज से स्किल्स डेवलप करने लग जाना है।